दोस्तों 2024 आते आते दुनिया भर में सोशल मीडिया पर वायरल हो रही भविष्यवाणी का पुस्तक के बारे में तो आप जान ही चुके होंगे, जिसके मुताबिक साल 2032 में कलयुग का अंत पूरी तरह से हो जाएगा और सतयुग का प्रारंभ हो जाएगा। और दोस्तों इस पुस्तक में एक कथन ये भी है कि साल 2032 आते आते पूरी दुनिया की आबादी 8 अरब से घटकर 64 करोड़ रह जाएगी, क्योंकि यूरोप तो इस पृथ्वी से पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और अमेरिका पानी में डूब जाएगा और रसिया हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा, जिस वजह से इस पृथ्वी पर 2032 के बाद सिर्फ सनातन धर्म ही बचेगा। यहाँ एक सवाल सामने आता है कि हमने जितना भी सुना है और जितने भी अपने ग्रंथ पढ़े हैं उसके हिसाब से कलयुग की उम्र 4,32,000 साल साबित होती है और साल 2024 तक कलयुग को शुरू हुए सिर्फ 5125 साल ही हुए हैं। इसके हिसाब से कलयुग के अभी भी 4,26,875 साल बाकी हैं। यहाँ पे आप एक चीज गौर कीजिए कि जो भविष्यवाणी का पुस्तक है वो सीधे हमारे ग्रंथों को चैलेंज कर रही है। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में कुछ बहुत ही गहन एनालिसिस करने वाले हैं, जिसके बाद आपका माइंड क्लियर हो जाएगा कि ये भविष्यवाणी का पुस्तक सच है या फिर ये कोई प्रोपोगेंडा है जिसके द्वारा हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिंदू साम्राज्य पर, जहां सिर्फ एक ही नारा है, अफगानिस्तान तक की भूमि का हिस्सा हमारा है। भविष्यवाणी का आज से करीब 600 साल पहले संत अच्युतानंद जी द्वारा लिखी गई एक रचना है, जिसमें संत अच्युतानंद जी कलयुग के अंत को लेकर बहुत कुछ लिखते हैं और बहुत से ऐसे संकेत बताते हैं जिनका घटना कलयुग के अंत को सिद्ध कर सकता है। बाकी सब बातें जानने से पहले हमें जान लेना चाहिए कि संत अच्युतानंद जी आखिर थे कौन। मित्रों, संत अच्युतानंद जी 16वीं सदी में ओडिशा के कटक के तिलकाना नाम की जगह पर जन्मे थे। उनको गोपाल गुरु के नाम से भी जाना जाता था और उनके जो दादा थे गोपीनाथ महंत, वो पुरी के जगन्नाथ मंदिर के मुंशी थे। अधिकतर जगहों पर यह भी कहा जाता है कि संत अच्युतानंद जी अपनी युवावस्था में चैतन्य महाप्रभु जी से मिल लिए थे और उनसे मंत्रोच्चारण का ज्ञान प्राप्त किया था। संत अच्युतानंद जी को पंचसखा ऋषियों में से भी एक माना जाता है, जिन्होंने उड़ीसा में प्राचीन हिंदू ग्रंथों को उड़िया भाषा में ट्रांसलेट किया था। इनमें से संत अच्युतानंद जी एक उत्तम युवा लेखक थे, जिन्होंने उड़िया भाषा में बहुत से ग्रंथ लिखे, जिनमें हरिवंश, कैवार्ता गीता, गोपालंका ओगला, गुरु भक्ति गीता, अनाकार संगीता, 46 पटल आदि शामिल हैं। संत अच्युतानंद दास जी एक बहुत ही जटिल लेखक थे, जिन्होंने अपनी पंक्तियों और लेखों में कोड्स और उपमाओं का प्रयोग किया, जिनकी वजह से इन रचनाओं को पढ़ना और समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। संत अच्युतानंद जी के बारे में इतनी डिटेल में बताने का कारण सिर्फ यही था कि आप जान सके कि संत अच्युतानंद जी द्वारा लिखे गए लेख कितने जटिल हो सकते हैं। अब यहाँ पर यही सवाल आता है कि जो पुस्तक हमें अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर बहुत ही आसानी से मिल जा रही है, उसके लेख इतने आसान क्यों हैं और इस भविष्यवाणी का पुस्तक में लिखे श्लोक इतने निम्न कोटि के क्यों हैं। संत अच्युतानंद जी ने अपने जीवन में भूत, वर्तमान और भविष्य पर बहुत सी रचनाएं लिखी थी, जिनमें से आज भविष्यवाणिका के कथन सोशल मीडिया पर बहुत ही तेजी से वायरल किए जा रहे हैं। अब ये सब सच है या फिर ये किसी प्रोपेगेंडा के तहत इस पुस्तक के द्वारा हमें डर बेचा जा रहा है, इस वीडियो के एंड में ये सब क्लियर हो जाएगा। अब ये भी सवाल सामने आता है कि जब ये ग्रंथ 600 वर्ष पूर्व लिखा जा चुका था तो ये अब तक कहाँ था। दरअसल 2020 में आए कोविड नाम के पेंडेमिक ने ही इस ग्रंथ को विख्याति दी है, क्योंकि भविष्यवाणिका में 600 वर्ष पूर्व ही भविष्य में आने वाली भीषण महामारी का वर्णन किया जा चुका था और तभी से भविष्यवाणिका की भिन्न भिन्न पंक्तियां सोशल मीडिया पर फैलने लगी। और चलो मान लेते हैं आपने भी अपने दोस्तों द्वारा बार बार सोशल मीडिया पर भविष्यवाणिका की भविष्यवाणी सच सिद्ध करने वाली पोस्ट्स और रील्स देख देख कर इस पुस्तक को खरीद ही लिया है। तो सबसे पहले आप गौर कीजिएगा, इस पुस्तक का जो नाम रखा गया है वो है भविष्यवाणिका पुराण, जिसको बहुत से लोग प्राचीन भविष्य पुराण समझ बैठते हैं, जबकि भविष्य पुराण हमारे सनातन धर्म के जो कोर 18 पुराण है उनमें से एक है, जो कि ऋषि वेद व्यास द्वारा लिखी गई थी। और जगन्नाथपुरी में संत अच्युतानंद जी ने जो ग्रंथ लिखा था उसका नाम था भविष्यवाणिका रचना। सोशल मीडिया और इस पुस्तक में हमें बताया जा रहा है कि साल 2024 से 2019 तक का समय बहुत ही कठिनाइयों से भरा रहेगा और इसका कारण ये बताया जाता है कि साल 2024 में शनि देव मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जिसकी वजह से पृथ्वी पर भीषण तबाही मच जाएगी। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है, क्योंकि 2024 आते आते भगवान राम अपने भवन में पहुंच चुके हैं और ज्ञानवापी मंदिर के तहखाने में भी पूजा प्रारंभ हो चुकी है, जो कि हर भारतीय और हर सनातनी के लिए बहुत ही शुभ संकेत है। और जब इस पुस्तक में आगे बढ़ते हैं तो बताया गया है कि किसान खेती करना छोड़ देंगे और जानवर शहरों पर हमला कर देंगे और पृथ्वी पर अनेकों भौगोलिक गतिविधियों का प्रारंभ होगा। और भौगोलिक गतिविधियों के लेखन को पिछले साल आए अनेकों भूकंपों से जोड़ा गया और हाल ही में जापान में 1 जनवरी को आए भूकंप से भी इन कथन को जोड़ा गया और सोशल मीडिया पर खूब वायरल किया गया। साथ ही सोशल मीडिया पर एक न्यूज ये भी वायरल हो रही है कि आने वाले समय में आसमान में हमें 2 सूरज नजर आएंगे, जिनमें से एक सूरज बंगाल की खाड़ी में गिरेगा। इसकी वजह से समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा और कहा जाता है कि समुद्र का जलस्तर इतना बढ़ जाएगा कि समुद्र का पानी जगन्नाथ मंदिर के 22वीं सीढ़ी को छू लेगा। और वहीं दूसरी तरफ भारत पर 13 मुस्लिम देश चाइना के साथ मिलकर हमला करेंगे और ये वर्ल्ड वॉर 3 ही साबित होगी, जिसकी शुरुआत यूक्रेन और रशिया और इजराइल और हमास के युद्ध से कही गई है।
अब मेरा सवाल यह है कि जब भविष्य मालिका इतने बड़े युद्ध की भविष्यवाणी कर सकती है तो इस पुस्तक में अब से पहले भारत ने जो युद्ध लड़े हैं उनका वर्णन क्यों नहीं है। दरअसल ऐसा इसलिए है क्योंकि जो पुस्तक हम अमेजोन और फ्लिपकार्ट से खरीद रहे हैं वो संत अच्युतानंद जी द्वारा नहीं लिखी गई है। जी हाँ, अगर आप इस पुस्तक के फ्रंट पेज पर देखेंगे तो इसके लेखक कोई और ही है जो कि इसी सदी से बिलोंग करते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो के मेन मुद्दे पर आते हैं। अगर आप थोड़ी सी रिसर्च करते हैं तो देखते हैं कि भविष्य मालिका के नाम से इंस्टाग्राम और फेसबुक पर आपको अलग अलग पेज मिल जाएंगे, जहां आए दिन आपको नई नई घटनाओं की वीडियो के साथ एक श्लोक मिलेगा जो वीडियो में हो रही घटना को दर्शा रहा होगा। उस वीडियो में जो श्लोक होता है वो संस्कृत में होता है, जो कि आप समझ नहीं सकते, सिर्फ आप एक अनुमान लगा सकते हैं, और साथ ही बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही डरावना होता है, जिसकी वजह से आपका और हमारा माइंड ये सब बातें सच मान लेता है। और ऐसा इसलिए होता है कि हमारा माइंड ऐसी चीजें देखने के बाद क्यूरियस हो जाता है। आजकल आप सोशल मीडिया पर बहुत सी ऐसी वीडियोस देख रहे होंगे जिनमें ज़ॉम्बी हिरन दिखाए जा रहे हैं और उन्हें फिर भविष्य मालिका से जोड़ा जा रहा है। दरअसल ये एक ट्रैप होता है जिसके द्वारा हमारे मन में भविष्य का एक डर पैदा किया जाता है, और उसके बाद आप भविष्य जानने के लिए इस पुस्तक को जरूर खरीद लेंगे। और यही तो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इन वीडियोस का मकसद है। और जितने श्लोक आपको इनके सोशल मीडिया पेज पर मिलेंगे, इस पुस्तक में वैसा कुछ भी नहीं है। ये पुस्तक वैसे तो 101 पेज की है, लेकिन इसमें जो मेन बात लिखी हुई है वो सिर्फ 10 से 15 पेज पे ही लिखी हुई है। बाकी के पेजों पर सिर्फ एक ही बात को बार बार रिपीट किया गया है। अब जैसे कि इस पुस्तक में मेन बात सिर्फ 10 से 15 पेज पर ही है, इस हिसाब से इस पुस्तक की कीमत होनी चाहिए 20 से 30 रुपए। लेकिन इस पुस्तक की कीमत है 250 रुपए, जो कि अब से कुछ महीने पहले 200 रुपए थी। क्योंकि इस पुस्तक की डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इसी वजह से इस पुस्तक की कीमत बढ़ा दी गई। और शायद यहाँ तक आप समझ चुके होंगे कि इस पुस्तक को ज्ञान रूप में नहीं बल्कि डर के रूप में बेचा जा रहा है। और जहाँ तक बात भविष्य जानने की है, संत अच्युतानंद जी ने इस ग्रंथ को इतने कोड वर्ड में इसीलिए लिखा था क्योंकि अगर भविष्य से संबंधित बातें कोई आम आदमी पढ़ लेता है तो वो पैनिक हो सकता है। तो ऐसे ग्रंथ को सिर्फ वही लोग पढ़ सकते हैं जो बहुत ही ज्ञानी होंगे, क्योंकि उनके अंदर पैनिक ना होने की क्षमता होगी। जैसे महाभारत में भगवान कृष्ण को भविष्य तो पता ही था, लेकिन फिर भी उन्होंने अर्जुन को अपने कर्म को करने को लेकर ही उपदेश दिए। क्योंकि अगर वो अर्जुन को बता देते कि इस युद्ध में पांडवों की जीत होगी लेकिन इस युद्ध में वो अपने पुत्रों को खो देंगे, तो अर्जुन किसी भी कीमत पर इस युद्ध में ना लड़ता। इस कथन से सिर्फ यही चीज समझ में आती है कि हमें अपने भविष्य को जानने की उत्सुकता नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि अगर हमें अपना भविष्य पता लग जाएगा तो शायद वो नहीं होगा। तो मेरा निष्कर्ष यही है कि ये भविष्य मालिका वो भविष्य मालिका नहीं है जो हम समझ रहे हैं। जो पुस्तक मेरे सनातन धर्म के लोगों में अंधभक्ति फैलाए, और इस पुस्तक से जुड़े लोगों का मैं पूर्णतः विरोध करता हूँ। इस संदर्भ में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी ही और वीडियोस और अखंड भारत का सपना रखने वाले हिंदू साम्राज्य को अवश्य सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।